डीएलएड या बीटीसी, जो भी आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं वो होना चाहिए। सीटेट पासिंग मार्क्स क्या है, अगर एग्जाम पैटर्न याद रखना 2 पार्ट में होता है। 5200 पीआरटी की सीटें हैं ना, इसका आपका नोटिफिकेशन। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हाँ, DSSS पीआरटी वैकेंसी का आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। आपकी 5700 प्लस वैकेंसी आ गई है। हाँ, इसका फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, डीएलएड यानी बीटीसी वाले आपके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका सीटेट का सेकंड पेपर, सीटेट के सेकंड पेपर में कितने नंबर पासिंग चाहिए रहेगा, क्या इस बार का जो नया एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, और नया सिलेबस आपका क्या है, कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है, और कितनी इसकी आपकी मैक्सिमम एज है, सब कुछ आपको डिटेल वाइज बताएंगे। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली में पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी 1 to 5th टीचर बनने का इससे सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। 5700 प्लस वैकेंसी है, 40,000 प्लस सैलरी। चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है क्या कि आपका ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड या जिसको बीटीसी बोलते हैं, जो आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पे 12th के बाद ही आपका डीएलएड होता है, 2 साल का कोर्स, तो वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा, आपका सीटेट में याद रखिएगा पेपर 1 इसके लिए चाहिए। अगर सीटेट में आप पेपर 1 पास हैं, अब कितने नंबर चाहिए रहेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। दूसरा, एज याद रखिएगा 30 साल इसकी मैक्सिमम है यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, और आपकी 35 साल है जो यूआर कैटेगरी की महिलाएं हैं। अगर आपकी एज इससे ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब सीटेट पासिंग मार्क्स पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा सीटेट पासिंग मार्क्स क्या है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हैं, सीटेट में 82 नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आप 90 नंबर है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो याद रखिएगा अदर स्टेट के जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको यहां पे एज अ यूआर ट्रीट किया जाता है। मतलब अब चाहे ओबीसी हो, यूआर हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट याद रखिएगा, आप अदर स्टेट बिहार, राजस्थान, यूपी कहीं के भी हो तो आपको एज अ यूआर वहां फॉर्म भी भरना पड़ेगा। दूसरा, एससी एसटी कैंडिडेट है किसी भी राज्य के, यहां पे आपका 82 नंबर पासिंग चाहिए रहता है। ये सीटेट पासिंग नंबर हो गया। अब एग्जाम पैटर्न याद रखना 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और आपका पार्ट बी होता है। तो पहले आपको कुछ और बता देते हैं क्या कि आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। कट ऑफ देखो बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। बस दिक्कत इसमें क्या होती है ना कि आपका 20-20 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट होता है पेपर में। ऑनलाइन पेपर होगा, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जब तक आप इनको सबमिट नहीं करेंगे अगले 20 क्वेश्चन तक आप नहीं जा सकते। और जैसे ही आपने इसको सबमिट किया तो दोबारा इन क्वेश्चन पे आप वापस नहीं आ सकते। ये आपका DSSS का एग्जाम पैटर्न है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि समय ज्यादा दे देते हैं और लास्ट में उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपका पेपर भी यहां पे सॉल्व कराया जाएगा, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 है, यानी 0.25 आपकी टोटल माइनस मार्किंग है। और इसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न याद रखना, पार्ट ए होगा जिसमें आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। हिंदी में 20, इंग्लिश में 20, मैथ्स में 20, रीजनिंग में 20 और जीएस यानी जनरल स्टडी में आपके 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर पार्ट ए। पार्ट बी की बात करते हैं तो याद रखना जो आपका सीडीपी होगा ये अकेले आपका 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर का सिर्फ आपका सीडीपी, जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 20-20 क्वेश्चन एक पार्ट होंगे जिसमें 100 नंबर, मतलब 100 नंबर सीडीपी से 100 नंबर आपका इसमें आएगा। अब आपको ये सीडीपी वाला है ना, इसकी कैसे तैयारी करनी है। जो पिछले साल के पेपर आए थे मैक्सिमम, जो आपका एनआईओएस का 6 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स था ना या 1.5 साल वाला, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आप, मतलब अगर 100 की बात करो तो आपको 75 प्लस क्वेश्चन वहीं से दिख जाएंगे।
दूसरा, अगर आपने बीएड तो आपने किया नहीं होगा, जो आपके बीएड भाई बहन किए होंगे उनकी किताबें आप लीजिएगा, वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। तीसरा, आपने जो भी डीएलएड करते समय आपके पास जो भी सीडीपी की या बाल मनोविज्ञान की जो भी किताबें होंगी उनको पढ़ लीजिएगा, आप यहां पे पास हो जाएंगे। तीसरा, कुछ क्वेश्चन आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी आते हैं, तो आपको याद रखना, ज्यादा नहीं परेशान होना। ये जो आपका 100 नंबर का होगा इसकी तैयारी आपको यहीं से करवा दी जाएगी, और पिछले साल के कुछ पेपर मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। और जो आपकी बात आती सर कि इसका फॉर्म आपको कब दिखेगा, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपका पीजीटी का आपका पीजीटी का फॉर्म दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आई थी और 8 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपका टीजीटी का फॉर्म आया जिसकी आपको 8 फरवरी से स्टार्ट था, लेकिन जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया। तो याद रखिएगा, बहुत से ज्यादा यहां से 20 दिन, मतलब आपका फरवरी में, याद रखिएगा फरवरी के आपका फर्स्ट वीक में ये जो आपकी 5700 पीआरटी की सीटें हैं ना, इसका आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और याद रखिएगा 8 मार्च से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग मई लास्ट से पहले आपका इसका पेपर हो जाएगा। अगर आप अभी तक इंतजार कर रहे थे तो तैयारी में लग जाइए। क्यों? क्योंकि पीआरटी की इससे अच्छी, इससे ज्यादा रुतबेदार आपकी कोई और वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। अगर बिहार में नहीं हुआ, केवीएस में नहीं हुआ या कहीं भी नहीं हुआ, तो ये मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए मेरे दोस्त। 3 महीने हैं, जान लगा दो, हो जाएगा आप सभी का। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आते हैं हम लोग यहीं पे आपको बता देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपके जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं टाइम टू टाइम आपको यहीं पे मिलते रहते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके जितने भी मित्रगण हैं जिन्होंने डीएलएड किया है, सब तक वीडियो शेयर कर दो कि भाई ये एग्जाम क्राइटेरिया है। 8 फरवरी से पहले आपका पीआरटी 5700 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। और बाकी तैयारी नहीं शुरू करे हो तो मेरे भाई तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पीआरटी की इससे अच्छी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है।